नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम गुरु। इस चैनल पर हम रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 परीक्षा के लिए साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, वो भी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। अगर आपको साइंस डिफ़िकल्ट लगती है या समझ नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंसेप्ट को बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो रेलवे में सिलेक्शन का सपना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बल का एसआई यूनिट क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कार्य का एसआई मात्रक क्या है, यानी कार्य का जो यूनिट पूछा जा रहा है। तो कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? शक्ति का होता है वाट। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दाब का एसआई मात्रक, यानी दाब क्या होता है? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का जो आंसर हो जाएगा वो प्रेशर का मतलब बार भी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बार नहीं होगा। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो पास्कल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? प्रेशर, यानी प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी जो है इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा दाब का। तो पास्कल भी हो सकता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। और क्या हो सकता है? क्यू इज इक्वल टू जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। यहाँ से हम आई का वैल्यू निकालें तो क्यू बाई टी। क्यू होता है चार्ज कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड भी हो सकता है करंट का यूनिट। तो यहाँ पे एम्पियर भी होता है और कूलाम पर सेकेंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है। तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति तो P इज इक्वल टू होता है वी आई। वी क्या होता है? पोटेंशियल। और आई होता है करंट। और इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। पी इज इक्वल होता है डब्ल्यू बाई टी। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या होगा? कायर का यूनिट हो जाएगा जूल और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड भी इसका जो है यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र पूछा तो सूत्र यहाँ पे देखिए कौन वाला सूत्र फॉलो कर रहा है? वी आई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। तो प्रकाश का जो गति सबसे अधिक होती है निर्वात में होता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंग कैसी होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत, प्रकाश। तो जो ध्वनि तरंग साउंड वेव होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है। लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा या फिर रबड़। तो सी हो जाएगा लोहा जो होगा। लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ ये सब तो इंसुलेटर है। तो लोहा जो है आयरन जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है। तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का, निकेल का। तो ये तो सबको पता है कि फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है।
दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। सारा जो क्वेश्चन जो है ये पिछले साल जो है 2024 में जो है 2024 में जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो कूलाम जो है चार्ज का यूनिट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 100 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी, 1000 वाट हो जाता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग में, दूरबीन में, वाहनों के रियर व्यू मिरर में, माइक्रोस्कोप में। तो हम लोग उत्तल दर्पण का कहाँ यूज करते हैं? जो वाहन रहता है उसका साइड व्यू देखने के लिए। तो ऑप्शन सी जो होता है साइड मिरर में हम लोग इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि जो वो वाहन का जो पीछे का जो गाड़ी होता है उसका जो पूरा जो है एरिया जो अच्छा से कवर कर सके उत्तल दर्पण, इसलिए। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है? किसी भी इमेज का जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत फ्यूज किस धातु से बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, मिश्र धातु से या फिर लोहा से? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो टिन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, अस्थायी, जैविक। तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, पोटासियम, लिथियम, कैल्शियम। तो सबसे जो हल्की धातु है वो है लिथियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और लोहा का। बी है तांबा और जस्ता, सी है तांबा और टिन, और डी है लोहा प्लस कार्बन। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, तांबा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से जो है पीतल बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अम्ल है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन सी है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड ही पूछा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठंडा करने के लिए? नहीं। ऑक्सीजन को हटाने के लिए? हाँ, ताकि ऑक्सीजन से जो है क्या होता है, आग होता है, तो आग को जो बुझाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नमक का सामान्य नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, pH मान 7 क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर तीव्र। तो अम्लीय का मान 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? O2, N2, CO2, H2। तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दूध का खट्टा होना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। तो दूध का खट्टा क्या होना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सबसे प्रचुर गैस वायुमंडल में कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक जो है गैस वायुमंडल में वो नाइट्रोजन। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। धातुओं को जंग से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मिश्र धातुकरण, गैल्वेनीकरण, अपघटन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, त्वचा, फेफड़ा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो होता है त्वचा, स्किन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाए तो ग्रंथि हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होता है, 2 आलिंद, 2 निलय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पौधे भोजन बनाते हैं श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से या फिर वाष्पोत्सर्जन से। तो भोजन जो है वो पौधे कैसे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट, स्कैर्वी, बेरी एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी। और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में मुख्य गैस ली जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हम लोग गैस लेते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री। तो सामान्य जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय में, मुंह में, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो जो पाचन का जो शुरुआत होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त का जो है फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? हृदय में, यकृत में, गुर्दे यानी किडनी में, फेफड़ा में। तो गुर्दा में होता है यानी किडनी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है पैर में, कान में, हाथ में या फिर रीढ़ में। तो कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपेज जो कान में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रक्त जमने में सहायक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को जमने में सहायता करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का संबंध है तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं अग्नाशय को, मिश्रित ग्रंथि। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो फेफड़ा जो हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। रेल पटरियां गर्मियों में फैलती है क्योंकि दाब बढ़ता है, ऊष्मा प्रसार होता है, घर्षण बढ़ता है, भार बढ़ता है। तो ऊष्मा प्रसार के कारण। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। चुंबक का समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, स्थिर होता है या फिर समाप्त हो जाता है। तो सेम जो पोल होता है उसमें प्रतिकर्षित होता है और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या फिर दोहरा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऋणात्मक। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेगेटिव चार्ज होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, दृश्य प्रकाश से, एक्सरे से। तो हम लोग को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा। कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों टोटल जो है आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है सारा पूछा हुआ जो हम करवा दिए। दोस्तों आप रेगुलर जो है इस क्लास को लेते रहिए। आने वाले जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है आपका जो 40 क्वेश्चन साइंस से आने वाला है सब जो है यहीं से आएगा। तो वीडियो को रेगुलर फॉलो करिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।